तो देखो समझते हैं क्या पढ़ना है हमें आज। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था देखो, हमें अपना हैंड होल्ड करना है और जो हमारी ये फोर फिंगर है, सेंटर फिंगर और थंब, इसे कैसे प्लेस करना है, किस तरीके से पोजीशन में लाना है, राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ये सब एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। तो ये जो है ये डायरेक्शन किसकी देता है, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं हम? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर को, ये जिस डायरेक्शन में करंट है। तो थंब क्या देता था? हमारा फोर्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलता था कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हो क्या पता चलता था? फोर्स की डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? अब हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें भी सिंपल है, उसी तरीके से हमें अपनी फोर फिंगर लेनी है, सेंटर फिंगर लेनी है और थंब, और तीनों को स्ट्रेच करना है किस तरीके से कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, 90 डिग्री में हो जाए। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड लेना है। तो जो फोर फिंगर है, ठीक है, जो फोर फिंगर है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और जो थंब है उसकी डायरेक्शन जैसे वहां पे थी फोर्स की तरफ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जो डायरेक्शन तुम्हारी सेंटर फिंगर की आएगी उससे हमें पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो देखो दोनों बिल्कुल सेम है, तो फिर अलग अलग क्यों ले रहे हैं हम? एक जगह लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, एक जगह राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, जबकि हमने देखा थंब क्या दिखा रहा होता है दोनों ही केस में? फोर्स की डायरेक्शन। फोर फिंगर क्या दिखा रहा होता है? ये इंडेक्स फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन। तो फिर हम अलग अलग क्यों हैंड ले रहे हैं? एक बार राइट हैंड ले रहे हैं, एक बार लेफ्ट हैंड ले रहे हैं। तो देखो जब हमें निकालनी है कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि जब हमें करंट दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब हमें करंट दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमें क्या पता करना है कि भाई फोर्स किधर लग रही है। समझ रहे हो? या फिर जैसे हमने कल एग्जाम्पल कुछ करे थे, कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें क्या दिया हुआ था हमें? करंट दिया हुआ था, फोर्स भी दी हुई थी, तो पूछ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। यानी कि लेफ्ट हैंड रूल तब लगेगा जब हमें क्या पता हो करंट किधर है, यानी करंट की डायरेक्शन दे दो। समझ रहे हो? तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे लगता है? जब हमें करंट की डायरेक्शन मालूम हो। तो हम क्या निकालते थे? किसकी डायरेक्शन फाइंड कर रहे होते थे? फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन जब हमें इंड्यूस करंट पता करना है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, यानी कि हम डायरेक्शन किसकी निकालना चाह रहे हैं? जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तब हमें यूज करना है अपना राइट हैंड रूल। तो वहां पे हमें फिर क्या क्या दिया होगा? वहां पे हमें फोर्स दी गई होगी और मैग्नेटिक फील्ड दी गई होगी। तो जिधर भी हमारी सेंटर फिंगर पॉइंट कर रही होगी, तो हमें उससे क्या पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। बात आ रही है समझ में? अगर करंट दिया हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। और अगर करंट फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लगाओगे? राइट हैंड रूल लगाओगे। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से हमें क्या पता चलता है? हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमें पता चलती है। जैसे वहां पे लिखा था इस रूल के बारे में, यहाँ पे भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखो, और ये पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। तीन रूल है तुम्हारे पास मेन: राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये याद होनी चाहिए। लिखो इसमें: होल्ड दी थंब, EHUMB, comma, the forefinger, the forefinger, and the center finger, and the center finger of your right hand, and the center finger of your right hand at right angles to one another, at right angles to one another, at right angles to one another. Full stop. Adjust, adjust your hand, adjust your hand in such a way that that forefinger points points in the direction of magnetic field. Adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field, and thumb and thumb
points in the direction of motion and thumb points in the direction of motion of conductor, in the direction of motion of conductor, comma, then the direction in which center finger points, then the direction in which center finger points gives the direction of induced current, gives the direction of induced current, INDUCED, induced current in the conductor, induced current in the conductor. क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तुम्हारे। Why does a compass needle get deflected when brought BROUGST when brought near a bar magnet? क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, मतलब इसका क्वेश्चन मार्क लगाओ, आंसर बताओ क्या होगा इसका। इसमें क्या है, वेयर डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। हमें पता है जब कंपास को, ठीक है, हम किसी मैग्नेट के पास लाते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, उसके नीडल में डिफ्लेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है? जल्दी बताओ, उसमें डिफ्लेक्शन क्यों होता है? सबसे शुरू में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की वजह से। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की वजह से? थोड़ा सही से बता सर वेव्स, उसके मैग्नेटिक वेव्स इसके साथ आ रहे हैं तो नॉर्थ दूसरी साइड छोड़, तो उस पर फोर्स लग जाती है ना? ये बोलो कि क्या होगा, क्योंकि वो कि दूसरे मैग्नेट के जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगती है, क्योंकि वो खुद क्या है, इटसेल्फ क्या है, वो मैग्नेट ही है एक छोटी सी। जो कंपास है वो खुद भी मैग्नेट है, तो जो दूसरी मैग्नेट है उस पर क्या लगा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड में जब आएगा फोर्स लगा रही होगी। जैसे कि हमने देखा, अगर किसी मैग्नेट के पास में हम आयरन नेल को लेके आते हैं तो वो उसे क्या कहता है, आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो इसी तरीके से क्यों खींच रहा है, क्योंकि वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। उस टाइम पे क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैग्नेट उस आयरन नेल को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरीके से अगर कंपास किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो जब उस पर फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो खींचेगा तो है नहीं। क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि वो फिक्स हो रखा है एक प्लेस पे। समझ रहे हो? जो कंपास है वो अपने आप में मैग्नेट तो है लेकिन वो फिक्स है। इसमें आंसर लिखो, कंपास नीडल, a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet,
when brought near a bar magnet, because magnetic force is exerted by the bar magnet, because magnetic force is exerted by the bar magnet on the compass needle, comma, which is itself a tiny pivoted magnet. जो कंपास है, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि वो मैग्नेट के किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेट उस पर क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। और हमने क्या बोला, मैग्नेट जो कंपास है वो अपने आप में क्या है, अ टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट। पाइवोटेड क्या होता है, जो चीज अपनी जगह पे कहीं पे घूम सके, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा वो स्कूल में या फिर कहीं घरों के ऊपर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला लगाए रखते हैं, ठीक है, घूमता रहता है। तो कोई भी चीज जो अपनी जगह पे घूम सके उसे बोलते हैं पाइवोटेड। तो अगर हम कंपास की बात करें तो कंपास भी क्या है, उस पे एक छोटी सी यहाँ पे मैग्नेट होती है, ठीक है, एक छोटी सी क्या होगी, मैग्नेट। इस मैग्नेट के ऊपर हम क्या है, एक एरो सा बना देते हैं, जो कि क्या बता रहा होता है हमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये जिधर भी जाएगा नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी मैग्नेट है और कैसी है, पाइवोटेड, जो अपने प्लेस पे हिल सकती है, तो इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन लिखो, which of the following property of a proton which of the following property of a proton which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field, while it moves freely in a magnetic field, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें ऑप्शन लिखने हैं कुछ तुम्हें। फर्स्ट लिखो मास, सेकंड स्पीड, थर्ड वेलोसिटी और फोर्थ मोमेंटम। और इसको लिख दो मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी ये चैप्टर आएगा मान के चलना है क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसमें ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जल्दी बताओ, कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन पे, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अब देखना, वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से अगर एक प्रोटॉन जाता है तो उस पर क्या चेंज आएगा। तो मैंने माना है नॉर्थ पोल है कि यहाँ पे और साउथ पोल है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। तो हम कह रहे हैं यहाँ से एक प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन जा रही है, एक प्रोटॉन जा रहा है, कुछ भी मान लो तुम। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या जा रहा है, चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज जो होगी पॉजिटिव, वही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ध्यान देना, अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है, क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज, जो तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन हम किसकी ले लेंगे, करंट की लेंगे, ठीक है, किसकी ले लेंगे जी, करंट की। और अगर तुम्हें नेगेटिव चार्ज देना है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। जैसे कल हमने एक बीम वाला क्वेश्चन किया था और वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम थी,
ठीक है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है बैक वॉल से फ्रंट की तरफ, तो हमने करंट की डायरेक्शन क्या ले ली थी, फ्रंट से बैक, अपोजिट लेते हैं अगर नेगेटिव चार्ज है तो, क्योंकि करंट एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कह रहे हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है करंट, तो इस पे क्या होगा, हाँ? क्या एक्सपीरियंस करेगा सर ये? स्पीड So velocity. नहीं, वो तो बात की बात है, इसके साथ क्या होगा, अगर ये जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड से करंट, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा ये? सर फोर्स फोर्स लगेगी इस पे, सिंपल सी बात है। अभी तो तुम्हें बताया था मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो तीसरी चीज क्या है, फोर्स, तो इस पे क्या लगेगी, फोर्स। ठीक है, फोर्स लगने से क्या इसका मास चेंज हो जाएगा? नो सर No, sir. तो मास पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। फोर्स लगने से स्पीड चेंज हो सर जाएगी, स्पीड। यस सर हो जाएगी, यस। स्पीड स्पीड चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी, फिर Yes, sir. वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और मोमेंटम यस सर Yes, sir. सब चेंज हो जाएगा। तो देखो समझो इसमें क्या क्या चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है। तुम कह रहे हो स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है, इनमें से कोई एक है। ठीक है, मोमेंटम की बात बाद में करेंगे। स्पीड क्या होता है, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, देखो अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी स्पीड से चला रहा हूँ बाइक को, तो उस स्पीड को मैं, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है अगर मेरी स्पीड, ठीक है, मैंने स्पीडोमीटर में देखा, तो मैं उसे स्पीड बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो मैं बाइक चला रहा हूँ इस टाइम, उसकी स्पीड ये। क्या उसको मैं वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ? नो सर सेम चीज होती है स्पीड और वेलोसिटी। नो सर वेलोसिटी में No, डायरेक्शन sir. होती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बाइक चला रहा हूँ वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, अब ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मैंने डायरेक्शन ऐड कर दी है, तो अब इसी स्पीड को मैं वेलोसिटी बोलूंगा। बात आ रही है समझ में? स्पीड और वेलोसिटी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का ही 40-40 बोला मैंने, बस क्या बोल दिया, एक डायरेक्शन बोल दिया। क्या बोला? डायरेक्शन बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो अगर मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ स्पीड में, तो वो स्पीड फिर वेलोसिटी बोली जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब ये यहाँ से जा रहा है तो इस पे फोर्स लगेगी, और जब इस पे फोर्स लगेगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सही बात है। लगाते हैं, देखो फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा या फिर राइट लगेगा यहाँ पे, बोलो। सर लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड So रूल left लगेगा, hand rule. क्योंकि राइट तो वहां पे लगेगा जहां पे हमें करंट फाइंड करना, इंड्यूस करंट। तो देखो ये जो डायरेक्शन देगा ये फोर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की देगा। तो हमने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो करंट है ऐसे। ठीक है, करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, थंब किधर जा रहा है मेरा, बोर्ड के अंदर की साइड, इस तरीके से। तो ये जो प्रोटॉन है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अंदर की साइड चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है क्योंकि ये चल रहा था, मूव हो रहा था, यानी इसमें कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी। तो स्पीड के साथ यहाँ हुआ क्या, यहाँ डायरेक्शन जुड़ गई कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किस पे आएगा, वेलोसिटी पे आएगा। किस पे चेंज आया, वेलोसिटी। समझ रहे हो? स्पीड पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, ये जो हम थंब कहते हैं, ये क्या दिखा रहा होता है हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो नहीं बता रहा ना कि फोर्स कितनी लगी, और उस फोर्स लगने से कि जो वो पार्टिकल है वो स्लो हो गया या फिर फास्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो थंब है ये क्या बता रहा होता है हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्पीड के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी है, यानी कि वेलोसिटी है हमारे पास, क्योंकि हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मास पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पीड क्या है उसकी, जो पहले थी वो अब भी है, वो जब ऐसे मूव कर रहा था उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। ठीक है,
भाई किसी ना किसी स्पीड से तो मूव कर ही रहा होगा ना। तुम बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, तो तुम्हारी कुछ ना कुछ स्पीड है। ठीक है, तुमने क्या करा, उसी स्पीड से चलाते चलाते तुमने लेफ्ट टर्न ले लिया सेम स्पीड पे, तो यहाँ पे तुम्हारी स्पीड पे चेंज आया कुछ? बोलो जल्दी। नो सर। नहीं, किस पे चेंज आया? डायरेक्शन तुमने और डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि तुम्हारा यहाँ पे चेंज वेलोसिटी पे आएगा। किस पे चेंज आएगा? वेलोसिटी पे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? वेलोसिटी। और यहाँ पे मोमेंटम ध्यान दो, मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पे वेलोसिटी पे चेंज आया, तो फिर मोमेंटम पे भी आएगा। वेलोसिटी पे चेंज आया ना, ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो तुम क्या कहोगे? हाँ जी, मोमेंटम पे भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे दो चेंज आएंगे, एक वेलोसिटी, दूसरा मोमेंटम। लिखो इसमें। लिखो, वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल whenever a charged particle moves in a magnetic field, whenever a charged particle moves in a magnetic field, comma, it experiences a force, it experiences a force due to which it experiences a force due to which its direction changes, due to which its direction changes. Its direction changes. Full stop. Due to which, due to which, due to which its velocity, its velocity, due to which its velocity and momentum changes. Its velocity and momentum changes. तो उसकी velocity और momentum change हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिस्ट 3 sources of magnetic field. List 3 sources of 3 sources of magnetic fields. List 3 sources of magnetic field. 3 सोर्स बताओ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि वो ऐसे सोर्स बताने हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बता सकते हो किन किन का मैग्नेटिक फील्ड होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट मूव होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। तो फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड हो गया मैग्नेट। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। सेकंड मैग्नेट। थर्ड क्या हो सर गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। Sir, permanent magnets. इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वही हो सर गया ना जब इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो वो तो सेम है। ठीक है। और ओके सर। परमानेंट मैग्नेट, हम मैग्नेट को ही परमानेंट मैग्नेट को ही मैग्नेट बोल रहे होते हैं। ठीक है। और जहाँ पे करंट पास होता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे होते हैं। तो या तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख दो, फिर ये मत लिखो इलेक्ट्रिक करंट। और परमानेंट मैग्नेट लिखो या मैग्नेट लिखो, सेम बात है।
थर्ड क्या होगा? सर आपकी Moving charge. वॉइस नहीं आई थी। मैं कह रहा हूँ कि या तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख दो या फिर इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, सेम ही चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ओके सर। और इलेक्ट्रिक करंट सेम है। ऐसे ही मैग्नेट लिख रहे हो या फिर परमानेंट मैग्नेट लिख रहे हो, सेम है। परमानेंट मैग्नेट को ये मैग्नेट बोलते हैं, बार बार परमानेंट मैग्नेट नहीं बोल रहे होते उसको। थर्ड लिखो मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, देखो चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव है तो करंट के तरीके से बिहेव करेगा, नेगेटिव है तो उसके अपोजिट हमें करंट मिलेगा। तो थर्ड क्या हो गया? मूविंग चार्ज। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। व्हेन इज द फोर्स, व्हेन इज द फोर्स experienced by, when is the force experienced by a current carrying conductor, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field largest? When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये बताओ वो फोर्स कब लार्जेस्ट एक्सपीरियंस करेगा, यानी वो कैसे प्लेस होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर कि उस पे लार्जेस्ट फोर्स लगे। इसका मैं आंसर तुम्हें पहले बता चुका हूँ। कैसे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली, ठीक है। किसके? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान करो, करंट जब हम मोटर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने बात करी थी कि जो आर्मेचर है उसको हमने कैसे प्लेस किया हुआ है। तो देखो अगर इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है तो हमने इसको ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, ये, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और इसमें करंट कैसे फ्लो होगा ये, तो ध्यान दो, करंट ऐसे और ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये 90 डिग्री। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि यही डायरेक्शन किसकी है, ये वाली डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, और यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल हो गई, तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी। तो अगर हमें किसी करंट कैरिंग आर्मेचर पे, कॉइल पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने और हम चाहते हैं कि उस पर फोर्स लगे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम फोर्स तभी एक्सपीरियंस करेगा जब वो परपेंडिकुलरली रखा होगा। तो आंसर होगा इसमें द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field is largest, is largest when the direction of current, when the direction of current is at, when the direction of current is at right angles, is at right angles to the direction of magnetic field, is at right angles to the direction of magnetic field. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two circular coils, two circular coils A and B, A and B, कैपिटल A और कैपिटल B बनाना। Two circular coils A and B are placed, are placed close to each other, are placed close
to each other. Full stop. If the current in the coil A is changed, if the current in the coil A is changed, comma, will some current be be induced in the coil B? If the current in the coil A is changed, comma, will some current be induced in the coil B? Question mark. आगे लिखो give reason. देखो इंड्यूस करंट में EMI में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक एक्सपेरिमेंट क्या था, फिक्स मैग्नेट थी और हम वायर को मूव कर रहे थे, तो करंट हमें मिलता था, उस वायर में इंड्यूस हो जाता था, ठीक है। जब ऊपर ला रहे तो कोई एक डायरेक्शन होती थी, जब हम उसको नीचे लेके जा रहे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी। कैसे पता चला? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता था और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जब ऊपर ले जा रहे तब दूसरे साइड आता था, जब नीचे ला रहे तब अलग साइड डिफ्लेक्शन मिलता था। एक ये। दूसरे में हमने क्या करा, इस बार हमने वायर को मोशन में नहीं लाया, इस बार हमने फिक्स कर दी वायर को, यानी कि कॉइल, और हम क्या कर रहे थे, मैग्नेट को मूव कर रहे थे, ठीक है। तब भी हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो कॉइल है उसमें क्या इंड्यूस हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो दो तरीके से हमने सीखा था, एक बार किसको फिक्स कर दो, मैग्नेट को, और मोशन किस में करो, वायर में, कॉइल में। दूसरी बार क्या करो, कॉइल को फिक्स कर दो और मोशन करो मैग्नेट में। तीसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट नहीं है इस बार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉइल है। उन दोनों में क्या था, एक मैग्नेट थी और एक कॉइल थी या वायर थी। ये मैंने यहाँ पे कॉइल ले रखी है और इसको मैं बोल रहा हूँ ए, ये इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव एंड। ये कॉइल बी और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये नेक्स्ट मीटिंग में समझते हैं इसको, नेक्स्ट मीटिंग में हो।